मस्जिद के नीचे कोई राम मंदिर नहीं मिला था। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस RF नरीमन के इस बयान पर मच गया बवाल। क्या जस्टिस RF नरीमन कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की अवमानना? बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में इनका बयान आने के बाद अब लगातार ये मामला विवादों में है और इससे जुड़ी हुई चर्चाएं भी अब तेज हो गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि 1857 से 1949 तक मुसलमान वहां नमाज पढ़ते थे, लेकिन ये कहा गया कि वह इस स्थल पर एकमात्र कब्जे का दावा नहीं कर सकते। भले ही हिंदू पक्ष ने कई बार कानून के विपरीत कार्य किया हो, इसके बावजूद न्यायालय ने पूरा स्थल यानी कि संपूर्ण जगह हिंदू पक्ष को सौंप दिया। ये न्याय का बड़ा मजाक है और ये कहना है सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस RF नरीमन का। पूर्व जस्टिस नरीमन ने अयोध्या राम मंदिर यानी कि बाबरी मस्जिद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर असहमति जताई। इस फैसले को धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ बताया है। नरीमन ने कहा, इन फैसलों में धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के तहत न्याय नहीं दिया गया है। इस फैसले को न्याय का मजाक करार दिया। जस्टिस नरीमन सेकुलरिज्म और भारतीय संविधान विषय पर आयोजित प्रथम जस्टिस AM अहमदी स्मृति व्याख्यान में बोल रहे थे और उसी व्याख्यान में उन्होंने धर्मनिरपेक्षता के मुद्दे पर ये सब बातें कही हैं। जस्टिस नरीमन ने राम मंदिर से जुड़े फैसले पर खुलकर अपनी बात रखी और ये कहा कि सबसे पहले लिब्रान आयोग नियुक्त किया, जो निश्चित रूप से 17 वर्षों तक सोया रहा और फिर 2009 में आयोग ने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। यह 17 वर्षों तक सोया रहा से यहाँ उनकी मुराद ये है कि 17 वर्षों तक उसने कोई काम नहीं किया। उसके बाद 2009 में उसने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। दूसरा, इसने अयोध्या अधिग्रहण क्षेत्र अधिनियम और साथ ही सुप्रीम कोर्ट को राष्ट्रपति संदर्भ दिया ताकि ये निर्धारित किया जा सके कि मस्जिद के नीचे कोई हिंदू मंदिर था या नहीं। इसे नरीमन ने एक तरह से शरारतपूर्ण बताया। जस्टिस नरीमन ने डॉक्टर M इस्माइल फारूकी आदि मोहम्मद असलम बनाम भारत संघ केस का जिक्र भी इस मामले में किया। इस केस में न्यायालय अयोध्या क्षेत्र अधिनियम 1993 की वैधता और राष्ट्रपति संदर्भ पर सुनवाई कर रही थी। इस केस के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने 67 एकड़ भूमि अधिग्रहण को वैध जरूर ठहराया था, लेकिन जस्टिस अहमद ने मामले पर आपत्ति जताते हुए इसे धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध बताया था। नरीमन का यह भी कहना था कि खुद सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्वीकार किया था कि बाबरी मस्जिद के नीचे कोई राम मंदिर नहीं था। उन्होंने 2019 के ऐतिहासिक फैसले की आलोचना करते हुए कहा कि इस फैसले में विवादित स्थल पर राम मंदिर निर्माण की अनुमति दी गई थी। इस फैसले में सेकुलरिज्म को दरकिनार किया गया। जस्टिस नरीमन ने फैसले के संदर्भ में आगे ये भी कहा कि मस्जिद का निर्माण 1528 में हुआ था। 1853 में पहली बार इसमें विवाद पैदा हुआ। ब्रिटिश साम्राज्य ने 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी से जब सत्ता अपने हाथ में ली थी तो एक दीवार को अंदर और बाहर के आंगन के बीच खींच दिया था, खड़ा कर दिया था मस्जिद के अंदर। कहा कि दीवार के अंदर के आंगन में मुस्लिम नमाज पढ़ते थे और बाहर के आंगन में हिंदू जो थे वो पूजा करने लग गए। 1857 से लेकर 1949 तक दोनों पक्षों की प्रार्थनाएं वहां होती रही थी। 1949 में कुछ लोगों ने मस्जिद में घुसकर मूर्तियां स्थापित कर दी, जिसके बाद मुस्लिमों की नमाज वहां रुक गई। जस्टिस नरीमन 2003 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा तैयार रिपोर्ट के संदर्भ में बताते हुए उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट में विभिन्न धर्मों से संबंधित प्रोसेस पाए जाने की बात कही गई है, जिनमें शैव, बौद्ध, जैन संस्कृतियों के चिन्ह भी थे। जस्टिस नरीमन ने आगे यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह पाया था कि कोई राम मंदिर बाबरी मस्जिद के नीचे नहीं था। हिंदू पक्ष ने हर बार कानून तोड़कर कानून का उल्लंघन किया, लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ? सिर्फ और सिर्फ वैकल्पिक भूमि देने के रूप में सामने आया, न कि मस्जिद का पुनः निर्माण किया गया।
उन्होंने ये भी कहा कि आज हम देखते हैं कि पूरे देश में हाइड्रा हेड्स उभर रहे हैं। हम देखते हैं कि मस्जिदों के खिलाफ ही नहीं बल्कि दरगाहों के खिलाफ भी लगातार मुकदमे चल रहे हैं। मेरे हिसाब से ये सब सांप्रदायिक विद्वेष को जन्म दे सकता है। इस सब को खत्म करने का एकमात्र तरीका ये है कि इसी फैसले के इन 5 पन्नों को लागू किया जाए। इसी फैसले मतलब अयोध्या मामले में जो फैसला किया गया था उसके 5 पन्नों का उन्होंने जिक्र किया है और ये कहा है कि उसे हर जिला अदालत और उच्च न्यायालय में पढ़ा जाना चाहिए, क्योंकि ये 5 पन्ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी एक घोषणा है जो उन सभी को बांधती है। उन्होंने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि अभी भी अगर कानून का कोई उल्लंघन किया गया तो हिंदू पक्ष के द्वारा किया गया। क्या ये कानून का सही पालन किया गया था? साथ ही साथ नरीमन ने यह कहा कि 1991 के कानून को लागू किया जाना चाहिए। 2019 के फैसले का हवाला देते हुए जस्टिस नरीमन ने कहा कि इसमें एक सकारात्मक पहलू भी है, क्योंकि इसने पूजा स्थल विशेष प्रावधान अधिनियम 1991 को बरकरार रखा था। इस आदेश के 5 पन्नों में निपटाया गया था। धार्मिक ढांचों को लेकर विवाद पैदा करने वाले देश भर में दायर किए जा रहे कई मुकदमों पर उन्होंने अपनी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि 1991 के कानून को लागू किया जाना चाहिए। साथ ही इस फैसले को हर ट्रायल कोर्ट में पढ़ा जाना चाहिए जहां दूसरे समुदायों के धार्मिक स्थलों पर दावा करने के लिए मुकदमे दायर किए जा रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश ने यह भी बताया कि केस एक विशेष सीबीआई न्यायाधीश सुरेंद्र यादव, जिन्होंने मस्जिद विध्वंस मामले में सभी आरोपियों को बरी कर दिया था, को सेवानिवृत्ति के बाद उत्तर प्रदेश के में उप लोकायुक्त के रूप में नौकरी मिल गई। उन्होंने कहा इस देश में यही स्थिति है। ये सब बातें कहते हुए जस्टिस नरीमन ने एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। अभी आप देख रहे हैं कि लगातार कई मस्जिदों में, कई दरगाहों में मंदिर होने का दावा किया जा रहा है और इस दावे के बीच में इस तरह के बयानों का आना एक नए विवाद को जन्म देता है। बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में कई विवादों को इस बयान ने जन्म दिया है। कई चर्चाएं इस पर अब फिर से शुरू हो गई हैं।